बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। अच्छा, ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी कपड़े लेके आई थी ना घर में, तो थोड़े बहुत बड़ा साइज़ निकला। ये 1 साइज़ में आते हैं तो उसे पसंद थे। मैंने कहा चलो ले लो, तो इसकी अल्ट्रेशन करते हैं। इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हुई थी, जोल पड़ रहे थे। तो मैंने कहा ये खुला भी बहुत ज़्यादा था, जैसे ओवर साइज़ होता है, पर ये 1 साइज़ में आते थे, इसलिए उसे पसंद था। तो मैंने कहा चलो ले ले। तो मैंने कहा चलो आज इसकी शामत आती है। इसको मैं कोशिश करती हूँ सारा खोल के तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें बाजुओं में भी कितने जोल पड़ रहे हैं। और इलास्टिक खोलती हूँ बिस्मिल्लाह करके, तो फिर आपके साथ आगे का बंदोबस्त इसका करती हूँ। कपड़े अच्छे तभी लगते हैं अगर फिट भी ना हो, बल्कि ना खुले हों ना टाइट हों। तो ये बोल रही थी कि मुझे पसंद है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। ये मैंने सिलाई उधेड़ दी है। ये देखें लास्टिक कैसे लगाया हुआ है इन्होंने। हम तो ऐसे नाप तोल के लगाते हैं कि आगे पीछे ज़रा भी ना हो। तो इसको सारे को खोलती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इसको ठीक करना है। आप आसानी से घर में इसको ठीक कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। मैंने ऊपर से इलास्टिक बिल्कुल निकाल ली है और इसको ना यहाँ से मिडल से काट लेना है, आसन को सेपरेट कर लेना है कि 2 पीस हो जाए ना। दोनों को सेम ही सीज़र से ना दोनों साइडों से काट लें। और फिर आगे जो है ना दूसरी वाली पांचे वाली जो सीड है, इसको भी खोलते हैं। अगर खुलेगा नहीं, ऐसे काटेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा और बाद में जो बुरा बहुत ज़्यादा लगेगा। खोलेंगे तो बिल्कुल आसानी से फिर कटेगा भी और मेजरमेंट भी आराम से पता चल जाएगी। लंबे भी बहुत ज़्यादा थे और खुले भी बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ कपड़े की वजह से जो है ना ये ले लिए, पर आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं इसका। आप आराम से वीडियो को देखें और देखें कि मैं कैसे इनको ठीक करती हूँ। ये थोड़ी ठीक थी सिलाई, थोड़ी एक साइड से बड़ी आ रही थी, एक से कम थी ना, तो मैंने कहा चलो इसको बाद में देखते हैं। ये मैंने खोल लिया और दूसरे को इसके ऊपर रख दिया। तो ये देखें उधर से भी बहुत फ़र्क आ रहा था और आगे पीछे से भी। तो मैंने कहा इसको बिल्कुल सेट करके रख लेते हैं और फिर इसे काटते हैं। ये देखें आसन के खुला भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि इसको ठीक करके रखती हूँ। मैं बाद में इस पे काट लूँ तो फिर मेजरिंग के लिए कुछ ना कुछ रखती हूँ इसके ऊपर। ये देखें ये जो भी फालतू हैं, क्योंकि लंबे काफ़ी थे, तो मैंने कहा इसको काट के ना तो फिर इसकी मेजरमेंट करती हूँ। इलास्टिक भी नया लगाऊंगी और इसकी सिलाई भी अच्छी से कर दूंगी। मेरे पास ओवरलॉक की मशीन है, मैं ओवरलॉक कर लूँगी। आपके पास नहीं है तो मैंने वो गुम सिलाई वाला ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। फ्रंट का जो आसन होता है ना म्यानी, वो कम होती है 3 इंच पीछे वाले से, और पीछे वाले ज़्यादा होती है, इसलिए फिर कंफर्टेबल होता है। नहीं तो आप जब बैठेंगे तो पीछे से ना ट्राउज़र नीचे हो जाती है। ये देखिए इसे फोल्ड कर लेते हैं और आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा। ये देखें मैंने बराबर कर लिए हैं दोनों। तो इसको बाद में काटती हूँ, पहले मैं कोई मेजरिंग के लिए ले आऊँ जो। ये देखें आसानी से इसको ऊपर रखें और ये बिल्कुल परफेक्ट था मेजरिंग के लिए जो पहनती है मेरी बेटी। तो मैंने कहा चलो इसी से नाप कर लेती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा काट लें, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो फिर अगर कोई मसला हो तो फिर हो जाता है। क्योंकि ये स्ट्रेची वाला कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा खुला लग रहा था। ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, ना खुला है ना टाइट है, तो इसलिए मैंने इसका मेजरमेंट रखा है। अब इसको खोल लेते हैं और इनकी थोड़ी सी ना कटाई और कर लेते हैं। जो फ्रंट वाला है ना उसको 3 इंच कम करना है बैक वाले से। तो थोड़ा सा शेप मिडल में आके ना तो बस ये ख़त्म कर देनी है कटिंग ना, बिल्कुल पीछे तक नहीं लेके जाना, यहाँ तक। तो ये जो है देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कटा है। और अभी आपको पता लग रहा होगा कि कितना फ़र्क दिख रहा है इसके अंदर ना। कई बार होता है कि आप ये शॉप पे जाते हैं तो कई बार सस्ते भी कपड़े मिल जाते हैं ओवर साइज़ की वजह से, क्योंकि साइज़ फिट नहीं होता तो बंदे छोड़ के चले जाते हैं। तो आप अगर पसंद है कपड़ा तो ले लें, तो ऐसे अल्ट्रेशन कर लें
आसानी से हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर ना। तो ये देखें ये कट के रेडी हो गया है। ये देखें कितना फ़र्क मैंने रखा है, तकरीबन 3 इंच का फ़र्क था। जब इलास्टिक लगाऊंगी तो फिर आपको शो करूँगी। ऐसे ही सेम है, ये देखें कितने झोल पड़ रहे हैं। एक को खींच लेते हैं फैक्ट्री वाले और दूसरे को ना बराबर करने के लिए, ये उनको नहीं पता होता कि जब कोई बंदा पहनेगा तो कितना बुरा लगेगा ना। मैं इसके बाजू जो है सेपरेट कर लेती हूँ शर्ट से और साइडें भी खोल लेती हूँ। गला नहीं खोलूँगी, गले के 2 अंदाजे हो जाते हैं। अगर आप ऐसे भी पहनना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, नहीं तो इसके अंदर इलास्टिक भी लगा के तो थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं आप इसको। ये देखें नीचे से भी काटूँगी क्योंकि बहुत लंबी भी थी ना। कपड़ा बहुत नाइस था, कंफर्टेबल वाला। ये देखें अंदर से जो है ना ये जैसे नेफे की सिलाई होती है ना, ये मगजी टाइप है ऐसे ही लगी हुई होती है गले को। तो इसके अंदर थोड़ा सा कट लगा के ना, तो आप इसके अंदर पतली वाली इलास्टिक जो है वो अंदर जितना आपको टाइट करना है वो कर दें, तो आसानी से गला टाइट हो जाता है, कोई मसला नहीं बनता इसके साथ। तो इसको इक्वल करके तो मैं इसके ऊपर कोई शर्ट वगैरह रखती हूँ, तो फिर मेजरमेंट करते हैं। इतना बिल्कुल टाइट नहीं करना जैसे फिट कपड़े होते हैं हमारे, तो शलवार कमीज चलो डिफरेंट चीज़ है ना, ये थोड़े खुले ही हों तो अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इधर से काटती हूँ क्योंकि बाजू बहुत लंबे थे, हाथों पे पड़ रहे थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये कंधे की कटाई भी कर देती हूँ और थोड़ी सी फिटिंग के लिए यहाँ से भी करती हूँ और फिर ऊपर शर्ट रखूँगी। ये देखें क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है काटने के लिए, क्योंकि चारों अगट्ठे काट रही हूँ तो इसलिए ना। ये देखें कट गया यहाँ से, तो फिर मैं लंबी जो है ना ऊपर रख के काटती हूँ। ये देखें यहाँ से अगर करूँ ना ऊपर लेके जाती हूँ यहाँ पे, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, तो थोड़ा सा काटती हूँ और बाकी जो है अंदर मोड़ दूँगी कि बिल्कुल भी अच्छे जैसे चल्ले वगैरह नहीं होते कपड़े। मुझे अच्छे नहीं लगते कि बहुत लंबे खुले और ऐसे ही हों, कपड़े फिट ही अच्छे लगते हैं। तो ये बाजू हैं, बाजुओं को भी दोनों को खोल लेती हूँ साइडों से। तो फिर जो है ना इनके ऊपर रख के ना तो थोड़ी बहुत ही कटिंग करके सीधा कर लेती हूँ इनको भी। ये कोई मसला नहीं है क्योंकि बाजू खुले अगर हुए तो भी कोई मसला नहीं है, पर जितनी कंधे की कटिंग की है ना शोल्डर की, वैसे ही इसकी भी करनी पड़ती है, क्यों फिर फिट नहीं आएगा। तो ये मैंने जो है ना सिलाई थी वो निकाल ली है, तो अब जो है इसकी बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने मेजरमेंट कर ली है कितना लंबा है। तो ये देखें आप मशीन पे चलते हैं, और ये मैंने ना पैंचे की सिलाई है, मैंने उसको ओवर कर दिया लैप, क्योंकि फिर सिलाई सामने नहीं आएगी। ये देखें लगा लेती हूँ अब दोनों जो है ना अंदर की पैंचे की सिलाइयाँ दोनों की लगा के ना, तो बाद में फिर मैं आसन की सिलाई भी लगा लेती हूँ। जल्दी बन जाता है, कोई मसला नहीं है। घर पे अगर आप करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी आसानी से आप कर सकते हैं ये चीज़ें घर पे। अगर आपको हाफ़ प्राइस पे कोई चीज़ मिल जाती है, या अगर एक साइज़ है तो आपको पसंद है, तो इस वजह से ना छोड़ के आएँ कि ये फिट नहीं आएगा या खुला है, तो फिर बाद में बंदा सोचता रहता है। कि बच्चे ज़्यादातर करते हैं, हम तो चल छोड़ आए तो छोड़ आए, कोई मसला नहीं बनता हमारा। ऐसे ही दूसरी भी सिलाई लगाती हूँ तो फिर आगे ये देखें ऐसे ही उसको ना नीचे पंचा रख के तो ऊपर उसके सिलाई लगाऊंगी ना, तो ये कवर हो जाएगी, फिर ये इसकी सिलाई बाहर नहीं दिखेगी। ऐसे नाप कर लें दोनों सेम है, तो फिर आगे चल के तो हम आसन की सिलाई भी लगाते हैं। बस पकड़ के सीधा कर दिया है, ये देखें ये भी लग गई है सिलाई। अब मिडल से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो है ना थोड़ा सा खुला था तो मैंने कहा उसकी सिलाई लगाते हैं। ये आसन मैंने मिडल से स्टार्ट किया है क्योंकि इनकी सिलाइयाँ बहुत आगे पीछे हुई थी, तो मैंने सिलाइयाँ बिल्कुल सेट करनी थी, तो इसलिए मैंने मिडल से स्टार्ट किया। आप एक साइड से भी शुरू कर सकते हैं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए, जो नए बिगनर्स हैं, मेरी बेटियां बहनें जो हैं, आसानी से घर पे कुछ ना कुछ कर लें, है ना। अगर छोटी मशीन है तो भी कोई मसला नहीं है, उससे भी आसानी से आप कर सकते हैं।
ये मैं लास्टिक काट रही हूँ। लास्टिक मेरे को जितना नाप आपका है उतना, जो आम बच्चियाँ हैं उनका तो तकरीबन 12 इंच काफ़ी होता है ना। जो पतली है 12 इंच लेंगे तो सिलाई लगा के तकरीबन 11.5 रह जाता है। हाफ इंच तो सिलाई में चला जाता है ना। तो थोड़ा सा जितना मैंने अंदर मोड़ना है उतना छोड़ के तो मिडल में इलास्टिक लगा लेना है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे तो अगर आपका खुला है या टाइट है तो आप थोड़ा सा खोल के ना तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये खुलेगा नहीं, और एक जगह से अगर खोल के आपने टाइट किया तो वो गट्ठा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसलिए इलास्टिक लगाती हूँ। अगर कम ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा 1 इंच खोल के ना तो खींचेंगे तो इलास्टिक कम ज़्यादा हो जाएगा। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको एंड पे खींचूंगी तो बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी चूंटें सारे तरफ, आगे पीछे जो है ना साइडों पे। तो प्लीज़ जब भी आप सिलाई करें तो सिलाई को मिडल से खोल लें। इससे एक तो पीस मोटा नहीं होता और दूसरा जो है ना जब आयरन करते हैं आप तो वो सिलाई बैठ जाती है। ये देखें आराम से ये इलास्टिक लग गया है। आप देखें बिल्कुल एक ऊपर जो है ना आ रही है सिलाई, बिल्कुल आगे पीछे नहीं है, कोई खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इसको ढीला छोड़ दें और सिर्फ इलास्टिक को सीधा रखें, क्योंकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। जैसे ये इलास्टिक भी डल गई है इसके अंदर आराम से। तो ये तो रेडी हो गया। अब तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी शर्ट को। शर्ट का गला वगैरह बना हुआ था, ठीक था। ये देखें मैंने खींच के ना तो बिल्कुल इक्वल कर लिया है। अगर सिलाई आ गई तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। क्योंकि मैंने काट के भी इसका ये पांचे पे ज़रा सी सिलाई थी रह गई थी, मैंने उधेड़ी नहीं है ना, सिर्फ एंड पे जो सिलाई लगाई है ना उसके लिए थोड़ा सा खोला था तो वो बंद कर दिया। अब ये बाजू लगा लेती हूँ। गला तो बना हुआ है इसका, उसका कोई मसला नहीं था, आराम से हो जाएगा। ये देखें बाजू बिल्कुल आसानी से, जो अगर कम ज़्यादा है तो बाहर निकलने दे, बाद में काट भी सकते हैं आप। तो ये देखें मिडल में कट लगाया था मैंने सिलाई के ऊपर, वो कट आ गया है, ये आप देख सकते हैं। आराम से सिलाइयाँ लगा के ना तो इसको बंद कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करूँगी कि मैं किसी और चीज़ के लिए लेके आई थी ना, वो बेल्ट सा था, तो वो मैं घेरे पे लगाऊंगी, क्योंकि जब घेरा आप सिलाई लगाते हैं ना तो वो खुल जाता है, क्योंकि स्ट्रेची वाला कपड़ा है। तो अगर अंदर आप वो पट्टी लगा देंगे ना तो ये जहाँ पर है वहाँ पे ही रहेगा, कभी नहीं खुलेगा आपके लिए। बस ये बाजू लग गए हैं और इसको मैं बंद करके सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखें मैं बाजुओं पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई फिर अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो ओवरलॉक कर लें, वरना ऐसे आप एक छोटी सी पट्टी मिलती है, ये स्ट्रेची वाली नहीं होती, तो यहाँ पे आप पिन लगा लें, क्योंकि दोनों साइडों से इक्वल रहेगी। तो एक्स्ट्रा जो है वो मैं काट दूँगी इसका। पहले सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो इसको बाद में ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए आराम से सिलाई इसके लग गई है। तो फिर मैं ये पूरी सिलाई लगा के ना तो फिर वापस आती हूँ। सिलाई तो हर बंदा ही कर सकता है, कोई मसला नहीं है, पर सिलाई पे सिलाई मैच होनी चाहिए ना। हम जहाँ पे काम फैक्ट्री में करते थे ना, वो आंटी हमें बताया करती थी, कहती थी कि ये तो 1000 पीस में कट होके आता है ना, ये सिलाई करने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसे उसने सिलाइयाँ मैच करनी है। अगर आपकी एक भी सिलाई आगे पीछे हो गई ना तो फिर कोई चीज़ भी फिक्स नहीं आती। हम जिप लगाया करते थे कोटों में, तो वो हमें सिलाइयाँ मैच करनी होती थी, तो वो बोलती थी कि इस पहले जब हम नए नए थे तो सिखाते थे ना हमें, तो बोलते थे कि आप ऐसे पहली सिलाई कोई मैच करेंगे तो सारा कोट बिल्कुल सेट आएगा। तो अगर एक भी मिस हो गई तो फिर इसको मैंने वो जो पट्टी लगाई थी ना उसे ओवरलैप करके तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। ये देख लें।
ये देखें कितनी अच्छी सी फिट आई है सिलाइयाँ सारी। तो दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब जो है ना ये मिडल और एंड पे आखिरी सिलाई रह गई है, मैं इसको भी करके तो फिर फिनिश कर देती हूँ। यहाँ तक मोड़ना था मेरे को, कट मैंने लगाया हुआ था कि कितना इसके अंदर मोड़ना है। तो सीधा ही करना है, फोल्ड नहीं करना वरना मोटा हो जाएगा। तो ये ऊपर मैं लेके आई थी किसी और चीज़ के लिए, पर इस पर भी यूज़ हो सकता है ना, तो इसके साथ मैच भी हो गई है। ये पीछे तक फंस गया था तो मैंने कहा चलो ऐसे रख के ना, तो ऊपर इसके सिलाई लगा के ना पूरा ओवर कर देना है, चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा के ना, तो एंड पे वहीं पे आके ख़त्म करनी है। इक्वल करना है, जितना एक साइड से मोड़ा है ना बिल्कुल उतना ही सारी साइडों से मोड़ देना है, तो आराम से ये बन जाएगा। देखें आप कितनी जल्दी, तकरीबन 20 मिनट में मैंने काटा भी है और इसको सिलाई भी किया है आसानी से। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है तो आप आराम से घर पे ये बना भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे मिला ना तो मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे आप ये घर में बना सकते हैं। अगर और किसी तरीके से शर्ट बनानी है, या ये देखें मैंने इसको ना दूसरी सिलाई भी सेम लगा दी है। जैसे एक लगाई है ना तो उसको दूसरी को बिठाने के लिए, उधर कवर करने के लिए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी पड़ती है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बन के रेडी हो गया। चलें ये देखें जी बन के रेडी हो गया। मैं आपके साथ अभी इसको सीधा करती हूँ और फिर शेयर करती हूँ कि ये देखें कि कैसा बना है। इसके गले का एक मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस ये देखें आप ऊपर से खींचे तो खींच रहा है, पर यहाँ से नहीं होग रहा क्योंकि मैंने पट्टी लगा दी है ना। अगर आपको गला टाइट करना है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ से खोल के ना तो आप ये छोटी वाली इलास्टिक है ना, जितना आपको टाइट करना है गला तो काट लें। बेशक 3 इंच टाइट करना है तो आप गले से मेजरमेंट करके 3 इंच कम इलास्टिक लेंगे। तो इसके अंदर ही मेरे पास छोटी सी पेंसिल पड़ी थी तो मैंने कहा इसी के साथ डाल देती हूँ इलास्टिक ना। तो ये देखें मैंने इलास्टिक इसके साथ डाल दी है और यहाँ से पक्का कर दें। इलास्टिक को मशीन के साथ करते हैं तो भी तो गांठ नहीं लगाएं, क्योंकि कई बार बच्चे जब पहनते हैं तो उनको ना ये हेजिटेट करता है। इलास्टिक यहाँ पे रख के ना तो आप इसको पक्का कर दें, तो इसको फिर अंदर जाने देते हैं और इसको सिलाई ऊपर लगा देते हैं। अगर नहीं किसी को गला खुला पसंद है तो कोई मसला नहीं है, अगर गला टाइट करना है तो फिर ये वाला काम कर लें। एक तो आपके गले को ठंड नहीं लगेगी और दूसरा जो है ये अगर आप दुपट्टा वगैरह नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, गले को ठंड अंदर नहीं जाएगी। और क्या, सर्दी है और कपड़े भी गर्म है। बस ये बन के रेडी हो गया। मैं आपके साथ सीधा करके शेयर करती हूँ। ये देखें आराम से कितनी प्यारी ये पट्टी लगी है और उसके साथ मैच भी हो गई थी। ये बाजू भी आप देखें कितनी जोल पड़ रहे थे और खिंच आ रही थी उस वक्त। तो अब आसानी से ये देखें कितनी सिलाइयाँ, मैंने हाथ मारा है तो सिलाइयाँ बैठ गई हैं अपनी जगह पे क्योंकि सेट आ गई थी। और ये देखें ट्राउज़र भी कितना प्यारा अब लग रहा है, बिल्कुल खुला हुआ था ना, उसकी कोई शेप वगैरह थी। ये देखें सिलाइयाँ भी बिल्कुल सारी मैच कर रही हैं। तो आप इसकी शेप भी देख लें कितनी अच्छी सी फ्लरी सी मैंने बना दिया है इसको। तो आप अपने घर वालों को भी बना के दें, जो बच्चे हैं अपने लिए भी बनाएं। सर्दियों का मौसम है और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का और लाइक करने का, शेयर करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।